चलो नहीं, हमें डर नहीं लगता। चलो। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। चलो। और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। तो कुछ भी प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी हो, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम आता ही है। ये मुद्दा क्यों आता है? यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ है, ये मुद्दा है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये क्यों आता है? कहाँ तक जाएंगे? टेलीग्राम बंद करेंगे, इंस्टाग्राम बंद करेंगे, हमारी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे, हमें खामोश नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं डरा पाएंगे। तो हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उनके वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हम कितने दिनों से परेशान है, इस्तीफा मांग रहे हैं पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आज फिर से हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है 20 जून को, और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम यहाँ से घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इस्तीफा नहीं मिलेगा, भले वो दिन हो या रात हो। यहाँ का टाइम 5 बजे तक का है ना? देखिए, नहीं, हम नहीं जाएंगे। टाइम 5 बजे का हो, 6 बजे का हो, हम रुकेंगे। हमें इस्तीफा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है ये तरीका। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमें उनको भी सुनना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इस्तीफा चाहिए। हाँ। कब तक टहलाते रहेंगे? कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? और कब तक ये जो छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं दिन पर दिन जो बढ़ती जा रही है सोसाइटी की केसेस, वो कब कम होगी? उनको कब न्याय मिलेगा उन्हें? क्या सरकार ने जो कार्रवाई की है, टेलीग्राम बंद किया है, वायुसेना को इन्वॉल्व किया है, कहाँ तक जाएंगे? टेलीग्राम बंद करेंगे, इंस्टाग्राम बंद करेंगे, हमारी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे, हमें खामोश नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं डरा पाएंगे। जो टेलीग्राम बैन हुआ है उससे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे बहुत सारी ऐप्स है जहाँ पे डाटा लीक होती है, इधर जाते उधर जाते। आप कहाँ कहाँ तक बैन करोगे? आप किस किस को आप चुप कराओगे? जो असल जहाँ से जड़ है, जहाँ से चीजें खराब हो रही है, सिस्टम खराब है, आप उन्हें सही करो, उन्हें रिजाइन करवाओ। जिस चीज से लोग परेशान है, जनता परेशान है, आम नागरिक परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, जो कि देश के फ्यूचर है। देखो, हमारे पास कोई भी सवालों का जवाब नहीं है, बस हमें इस्तीफा चाहिए। हमारी जिद है, हम इतने दिनों से मांग रहे हैं, पर हमारी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। वो शिक्षा मंत्री नहीं है, ऐसे नहीं चलता है। पेपर लीक हो रहे हैं इस देश में। सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, इस देश में मर्डर हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, रेप हो रहा है, हर चीज हो रहा है। हमें ऐसे बोलते हैं देश आजाद है, ये देश आजाद नहीं है, इसको आजादी नहीं कहते हैं। जहाँ पेपर लीक हो, जहाँ रेप हो, जहाँ सुसाइड हो, जहाँ मर्डर हो, तो ये ना शिक्षा मंत्री सही है, ना सरकार सही है। इससे अच्छे हम युवा हैं। आपको पीएम का इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री का चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम करते करते लोग अपने जेब गरम करते हैं और आम जनता उसमें पिसती है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे आज़ादी से पहले भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, और इन हाँ, ये सबको कैसी आजादी है जहाँ हिंदू मुस्लिम पंजाबी सिख ईसाई बोलते हैं आपस में है भाई भाई? ना भाई है ना कोई बहन है, सब अजनबी है। ये कैसी आजादी है? तो कुछ भी प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी हो, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम आता ही है। ये मुद्दा क्यों आता है? यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ है, ये मुद्दा है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये क्यों आता है? जी, आई एम अ कॉकरोच, आई एम अ प्राउड कॉकरोच। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम बेरोजगार हैं, हम ये है, हम वो। तो आप क्या है फिर? आप क्या? आपके वजह से पेपर लीक्स हो रहा है, आप उसे सही नहीं करे, आप इस्तीफा नहीं दे रहे, तो आप क्या? अगर हम कॉकरोच है तो आप क्या है? हम खुशी से कॉकरोच, हमें कॉकरोच बताया गया, ठीक है, हमने मान लिया, पर आप क्या है? आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आप ऐसे चलाएंगे क्या? ऐसे देश नहीं चलेगा, ना देश बढ़ेगा। और हम आजाद भी नहीं, मेरे हिसाब से हम आजाद नहीं है। ये हमारा देश भारत आजाद नहीं है, आजादी है ही नहीं हमारे देश में। हिंदू मुस्लिम अभी भी होता रहता है, पेपर लीक हो रहा है, रेप हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कोई खुश नहीं है। अभी देखो ये मेलोडी का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, और क्या फायदा? जो बच्चे ने इतनी मेहनत से तैयारी की, किसी के बाप का सपना था कि डॉक्टर बने मेरा बेटा, उनका क्या? अरे जो अब सुसाइड कर लिया उसे कैसे उसका क्या? वापस उसे कैसे करवाओगे आप? उसे कैसे जिंदा करोगे आप माँ वापस? बाप को क्या कराओगे? आप क्या जवाब दोगे? आप न्यू क्वेश्चन पेपर बना सकते हो, आप एग्जाम दोबारा करवा सकते हो, लेकिन जो बेचारे सुसाइड कर चुके हैं, जो बच्चे, उनका क्या? उन्हें कैसे आप जिंदा कर सकते हो? प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है। ये परिवार है? ये कैसा परिवार है? यहाँ परिवार नहीं, यहाँ सिर्फ धर्म है, धर्म की लड़ाई है। ये वो तो कहे सबका साथ सबका विकास। वो तो कहते कुछ भी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कहने के लिए सब कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बस हम ही आवाज निकाल रहे हैं, हम ही आवाज दे रहे हैं, हम ही। ठीक है, हो गया। देश के लिए धर्म और जात से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक देश नहीं बदलेगा, तब तक मेरी मांगे चलती रहेगी, सारे युवाओं की मांगे चलती रहेगी। प्रोटेस्ट होते रहेगा, देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट होगा, पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा, हर जगह प्रोटेस्ट होगा। चलने की बात चल रही है, कुचल दिया जाएगा। कुचल के दिखाओ। हम आ रहे हैं, हम खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पागल थोड़ी, हम प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू आप लोगों का। बस बहुत सवाल का जवाब दे दिए। चलो चलो नहीं, हमें डर नहीं लगता। चलो। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। चलो। और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को।
को। क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। हाँ। मुझे पता है कि आप लोग किस वे में सवाल कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और इस्तीफा चाहिए बस। उसके अलावा हम किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते। आजादी है ही नहीं। फ्री नीट का पेपर पढ़ लो। मैं आपको हमें बस इस्तीफा चाहिए ताकि ऐसा आगे से ना हो, कोई अच्छा शिक्षा मंत्री आए। पूरा सिस्टम खराब है, पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। जब नेताओं को इस बात से डर लगेगा कोई बदल कि जाए, उनका सिस्टम पद लिया बदलना जा चाहिए। सकता है तो वो क्यों नहीं करेंगे काम जनता के लिए। उनको पता है कि वो कुछ भी कर ले, उनका कुछ नहीं हो रहा। तो अगर मेरे पास ऐसी पावर आ जाए तो मैं भी आराम से ऐश से रहूंगा ना। मैं क्यों करूँगा जनता की भलाई। देखिए पहली बात तो ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से निकलेंगे नहीं। पुलिस बोल रही है परमिट है नहीं। ये पूरी जो ब्लू यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स हैं पहले उस साइड थे, अब क्लोज इन कर रहे हैं। हमसे मैंने इनसे बात करी, बोल रहे हैं कि परमिट नहीं है, अब तो निकालना पड़ेगा। तो पीसफुल प्रोटेस्ट किस बात का फिर। और एक बात बताइए मेरे को, अभी आप ना मीडिया वाले हैं, कवरेज लीजिए। इस पीसफुल प्रोटेस्ट में इतने हॉस्टाइल बंदे हैं। अगर गर्मी है, गर्मी से हो रहा है तो तुम इंडोर प्रोटेस्ट कराओ। सरकार को दबाना है ना, सरकार को बहुत तरीके हैं दबाने के। और एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मुद्दा एक रीनीट का पेपर है। क्या सोचता है? हमें कोई सवाल का जवाब नहीं देना, हमें बस इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, बस इस्तीफा चाहिए। और इस मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। चॉकलेट मेलोडी, चॉकलेटी। हमारे देश का जो युवा है ये फ्यूचर वो है, सड़क ये पे हमारे प्रोटेस्ट देश कर का रहा फ्यूचर है, है, बताइए। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, एग्जाम के लिए। और मोदी जी मेलोडी के साथ मेलोडी खाने में खुश है। देखिए अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिलेगा। देखिए ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक मूवमेंट है। जब युवा आवाज उठाएगा तब देश में परिवर्तन आएगा। कैसे नहीं आएगा हम देखेंगे, कैसे नहीं आएगा यार। सरकार कह रही है कि हमारी सरकार में स्थिति बेसिस पे का मोदी जी इसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहे। आपने ये नहीं देखा नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इंसान है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर आपको अच्छे लगते हैं? दिल से बताइए आपको अच्छे लगते हैं? ट्रम्प ये कह रहे हैं। सर ट्रम्प को छोड़िए, आप भारतीय देश के नागरिक हैं, आपके प्रधानमंत्री हो, आप बताइए आपको अच्छे लग रहे हैं? सर जवाब नहीं दे रहे, सर पे कैमरा करो, बाद में मेरे पे करना। शादी थोड़ी करनी है सर, आपने उनसे शादी थोड़ी करनी है, हम देखना। अच्छे हैं। स्किन केयर काफी अच्छा मोदी जी देखा। ये तो मैं बताऊंगा। सर वही तो कपड़े इतने अच्छे पहनते हैं। देश का विकास नहीं हो सकता ना? देश का विकास हो गया। 10 लाख 10 लाख में से आपका देश का विकास कर दिया उन्होंने। मोदी जी 10 लाख का सूट ये बताइए, पहनकर जिस तरीके उनके से देश के कुछ लोग जो है उनको कपड़े भी नसीब नहीं होते, उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता। सर मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया अगर जाएगी जवाब लेने से क्यों नहीं मिलेगा? कितने मीडिया रिपोर्टर्स अभी तक गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का लेने इंटरव्यू, पूछने गए हैं कि सर आपकी क्या राय है। सर देते नहीं, आम जनता तो दे रही है आपको खड़े हो के इंटरव्यू। आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं जाके उनका इंटरव्यू? मांगिए आप उनसे। सर जाइए उनके घर के बाहर खड़े होइए और बोलिए कि आप हमें जवाब दीजिए, क्यों नहीं मिलेगा जवाब? ठीक है सर। अच्छा सुनिए सुनिए, एक सवाल युवाओं के बारे में सुनिए। एक यूथ के तौर पर आप कैसे सोचती हैं कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आपके मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहा है? हाँ, सर मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, रहने दीजिए। लेकिन मैं यही कहूंगी अगर आज आप यूथ के लिए जब आवाज नहीं उठा रही है जो हमारी नेशनल मीडिया है, तो सॉरी कल के दिन आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। आम जनता कल के दिन आपके घर में भी होंगे लोग होंगे जिनके साथ कभी कुछ भगवान न करे पर हो सकता है गलत, तो उसके लिए भी कोई नहीं हो। हाँ एग्जैक्टली, घर तोड़े जा रहे हैं। सर की तरफ भी लाइए कैमरा यार, वो भी वायरल हो। सर आपको लिस्ट दे दी किन किन ने अवैध कर रखे हैं? लिस्ट मिल गई? गोदी मीडिया। बस सर बाकी अब किसी और का इंटरव्यू लीजिए। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन हाँ ये मुद्दे उठने चाहिए और ये जरूरी है, और एजुकेशन तो लेकर रहेंगे। सर आपको क्या लगता है आप यहाँ क्यों आए हैं? पड़ेगा, ये है हमारा हक है। सर आप हमारे साथ हैं तो पॉजिटिव सोचिए। आप बताइए होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता जैसे सरकार। सर आपको नहीं लगता यानी आप नेगेटिव इंसान है, पॉजिटिव इंसान हमेशा कहेगा होगा होगा। आपको डराने की कोशिश
देखिए, आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन था। समय 5 बज गए हैं। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अब आपको जंतर मंतर खाली करना होगा और पुलिस लगातार इनसे कह रही है कि टाइम हो गया है, जंतर मंतर खाली करिए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, तो तभी यहाँ से हटेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहाँ जंतर मंतर खाली करना होगा। जंतर मंतर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, शाम के 5 बज चुके हैं। ये उस समय की तस्वीर है, देख सकते हैं। ये तस्वीर जंतर मंतर की है और इस्तीफा मांग रहे हैं। लगातार देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ था, युवाओं, ये देखिए तमाम पुलिस फोर्स अपनी तैयारी कर रही है, देख सकते हैं तस्वीर। क्या करना चाहते हो आप हमारे साथ? अगर गोली उधर से चली भी ना तो छाती पे मारना, छाती पे। जिला बिजनौर से आया हूँ, जिला बिजनौर से। गोली खाने को तैयार है। अरे मर जाएंगे कि गोली हटेंगे। आज पहली बार उनसे कहता हूँ मैं